नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी ले लिया है या लेने की संभावना जता रहे हैं या वो लेने वाले हैं, आपके लिए एक विशेष सूचना है। सिर्फ चंद लम्हों में आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। यूपीएससी की डिमांड को अगर आप समझेंगे तो आपके वो एनालिटिकल स्ट्रांग पावर को आपसे मांगता है। आपकी भाषा शैली अच्छी हो, आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज हो, आपके पास बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से शब्दावली हो। कुल मिलाकर कहा जाए, ये जितने भी पैरामीटर्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की डिमांड की जाती है यूपीएससी एग्जामों के द्वारा, तो आप मान के चलिए इसको फुलफिल कहाँ से कर सकते हैं। इसका एक ही रास्ता है कि एनसीईआरटी एक ऐसी ऑथेंटिक किताबें हैं जो आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी की सारी डिमांडों को फुलफिल करने का प्रयास करती हैं। जिस प्रकार से किसी मकान को बनाने के लिए उसकी नींव जितनी मजबूत होगी, आप उस पर इतने अच्छे तरीके से उसको डिजाइन करा पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप यूपीएससी की स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितनी नींव आपकी मजबूत होगी, जितना आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना आप एडवांस डायनेमिक तरीके से जो भी करंट अफेयर का पार्ट है या जो भी अन्य अप्लाइड पार्ट है उसको आराम से उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग तरीके से रख पाएंगे। आपके लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी को एक बार पढ़ा है, दो बार पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन एनसीईआरटी को अगर आपने यूपीएससी की डिमांड के अनुकूल नहीं पढ़ा है, तो मान के चलिएगा कि आप अभी भी उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बताए जाएं कि एक तरीका तो यह है कि आप सिर्फ रीडिंग करिएगा, एक बार पढ़ लो, दो बार पढ़ लो, अंडरलाइन कर लो, कुछ नोट्स बना लो। ये एक बेसिक तरीका हर स्टूडेंट करता है, हर कोई एस्पिरेंट करने का प्रयास भी करता है। और वहाँ पर हम कवर टू कवर, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन या फिर क्लास टू क्लास या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी नहीं बनी। एनसीईआरटी उस क्लास नंबर 6 के बच्चे के लिए बनी है जो क्लास नंबर 6 में पढ़ रहा है। अब उसका दिमाग आपके दिमाग में बड़ा अंतर है, लेकिन यूपीएससी वहाँ से क्या निकालेगा ये डिपेंड करता है कि सिलेबस के साथ लिंक कैसे किया जाए। तो सबसे पहला सिनेरियो बनता है कि आप सिर्फ पढ़ें उसको, एक बार, दो बार, तीन बार, काम चलेगा नहीं चलेगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि आप इंटरलिंक करने की जब तक आपके अंदर क्षमता नहीं आएगी, इंटरलिंक सिलेबस के साथ करें। सिलेबस में भी आप जीएस 1 2 3 4 के साथ करें, इसमें भी टॉपिक के साथ करें। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो टॉपिक के साथ लिंक करें, क्लास के साथ लिंक करें। सपोज के लिए क्लास नंबर 6 में कोई टॉपिक है, अगर क्लास नंबर 9th में टॉपिक है, क्लास नंबर 11 टॉपिक है, उसको मल्टीपल टाइम पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको वन टाइम पढ़िएगा। लेकिन क्लास नंबर 9 के कंसेप्ट को, क्लास नंबर 6 के कंटेंट्स को, जो थीम है उसको एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक बेसिक भी एडवांस चीज़ें निकलती चली जाएंगी। तो एनसीईआरटी इस हिसाब से पढ़ना तो चाहिए, लेकिन इससे जरूरी है कि इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए। इंटरलिंक के साथ अगर हम ये देखेंगे कि लास्ट ईयर में जो एमसीक्यूज या पीवाई के क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर वो भी हमें टॉपिक वाइज मिल जाए, साथ में मेंस भी, यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग या मेंस का एक भी ऐसा डाटा मिल जाए जो कि एनसीईआरटी के सापेक्ष में आंसर राइटिंग कर सकें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पर मेंस का जो दायरा वो कवर हो जाता है। यदि अगर आप वहाँ से उनकी मेंस की आंसर राइटिंग भी करते हैं तो मेंस भी उसके साथ साथ रेडी होता चला जाएगा। इसीलिए इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। पीवाईक्यू के साथ प्री और मेंस के साथ अगर पढ़ रखा है तो आप बेनिफिशियल है। इसके साथ यूपीएससी अगर जैसे ही आप तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 से लेकर 12 तक जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे एनसीईआरटी का जो महत्व है आपके पढ़ने का दिमाग में चला जाता है। वो पढ़ने की एबिलिटी नहीं, जब आप एग्जाम देंगे तो उस समय एनसीईआरटी को नहीं खोलते हैं। एनसीईआरटी अगर कहा जाए तो क्लास नंबर 11 की बस जाती है, लास्ट में क्लास नंबर 12 की बस जाती है, बाकी 6 7 को बार बार नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए कुछ कोर एरिया जो आपके पास नोट्स होने चाहिए। सपोज कर लो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्लास नंबर 6 में भी, क्लास नंबर 7 में, क्लास नंबर 8 में भी है, क्लास नंबर 10th में, क्लास नंबर 11th में भी है। अगर उस डेमोक्रेसी के कंसेप्ट एक बार रेडी हो जाए तो आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पर ये भी हो जाए, कोर्टनेस भी। उसके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट है, ऐसी कोई थीम है, ऐसा कोई टॉपिक है जो डायनेमिक चीज़ों से एक दो साल में घटनाएं हो रही हैं, अगर उस एनसीईआरटी के साथ में अगर लिंक कर लिया जाए तो एक प्रकार से उस पर चार चांद लग जाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है यदि आपको यहाँ पर 4 से 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कोई टॉपिक है उसको 4 से 5 स्टेप में कवर करेंगे। मान लीजिएगा कोई टॉपिक आता है क्लास नंबर 6 में, डाइवर्सिटी है मान लीजिएगा, तो उस डाइवर्सिटी को सिलेबस से लिंक करें, डाइवर्सिटी को सब्जेक्ट से लिंक करें, डाइवर्सिटी को टॉपिक से लिंक करें, डाइवर्सिटी के प्रश्नों से लिंक करें, डाइवर्सिटी को आंसर राइटिंग से लिंक करें, डाइवर्सिटी की जो इंसिडेंट या कोई ऐसा घटना हुई है उससे लिंक करिएगा, डाइवर्सिटी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आए हुए उनसे लिंक करिएगा। यानी एक एंगल को जब मल्टीपल एंगल से आप पढ़ेंगे तो तब जाके आप एनसीईआरटी रेडी कर पाएंगे, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ने कोई फायदा नहीं, फिर तो किताबों के पेज टू पेज, कवर टू कवर पलटेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी आपके थॉट को रिलायबल, कनेक्ट, एजुकेशन, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कनेक्ट करती है। तो एनसीईआरटी का मेन तात्पर्य ये नहीं कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पॉलिटी की क्लास नंबर 6 से लेकर 12 तक पढ़ लेंगे, लेकिन इसको किस प्रकार से छानना है जो हमें कंसाइज वे में कुछ चीज़ें निकल के आ जाए। अभी पॉलिटिकल थ्योरीज वगैरह हैं, इसको कैसे लिंक करेंगे, तो यानी यहाँ पर क्या है, या लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इसको कैसे लिंक करेंगे, ये बड़ी जरूरी बन जाती है।
ऐसे ही इकोनॉमी के सापेक्ष में जो एनसीईआरटी कैसे कवर करें, यहाँ पर बाकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हैं, यहाँ पर साइंस की एनसीईआरटी हैं या फिर सोसाइटी की एनसीईआरटी हैं, कैसे इनको कवर करने का प्रयास करें कंप्लीटली। इसके लिए जरूरी क्या है कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखना। अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी 2021 से देखेंगे तो लगभग 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे एनसीईआरटी के कवर टू कवर दिखा दूंगा आपको मैं। इसीलिए यहाँ 19 में देखेंगे 24 क्वेश्चन है, 2023 में भी लगभग 22 से 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 2024 में भी 25 क्वेश्चन देखने को आपको मिले हैं। कुल मिला के एनसीईआरटी का अगर आप मान के चलिएगा 50 क्वेश्चन आपको एक मान लीजिएगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत सफिशिएंट है। ऐसे ही 25 क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से आ रहे हो तो 50% वेटेज जो है एनसीईआरटी से हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक बिल्कुल स्पेशल जो बैच, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, एनसीईआरटी का न्यू फाउंडेशन बैच। ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ क्लास नंबर 6 से 12 के एनसीईआरटी कवर करेंगे, प्री और मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, इंटरलिंक करके पढ़ेंगे अप्रोच के साथ। एनसीईआरटी टेस्ट भी रहेंगे प्री और मेंस के इसमें। कोर यहाँ पर टॉपिक के नोट्स भी आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे, इंटरलिंक भी करेंगे सिलेबस के सापेक्ष में, टॉपिक के सापेक्ष में, सब्जेक्ट के सापेक्ष में। इफेक्टेड मोड होगा टीचिंग का, मैपिंग के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से पढ़ाएंगे। यानी जीरो से लेकर शिखर तक की यात्रा आप यहाँ से रेडी कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो 1 जुलाई से बैच स्टार्टिंग होना डेडिकेट तरीके से, और सुबह 9 बजे इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। और जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया, यदि आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, 25, 26, 27, 28 कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको एनसीईआरटी फिर भी पढ़नी पड़ेगी। आप 11th में, 12th में, यूजी पीजी कोई भी करके बैठे हुए हैं, आपको एनसीईआरटी बेसिक सार है। यदि आपने बीपीएससी दे रहे हैं, आरएएस दे रहे हैं, यूपीपीसी दे रहे हैं, इवन आरओ का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि हाँ कोर एरिया को हम कंपाइल कर लें, क्योंकि इस बार का अगर आपने आरओ का पेपर भी देखा होगा तो बेसिक क्वेश्चन को मतलब कथन कांड से क्वेश्चन दिए गए थे। इसीलिए यहाँ पर इसकी फीस जो है अभी 900 है, लेकिन विशेष ऑफर के सापेक्ष में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सिर्फ ऑफर समर डे के उपलक्ष्य में 3 से 4 डे के लिए विशेष ऑफर चल रहा है। जितने भी बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं सब पर एक प्रकार से 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आपने अभी भी इसको ज्वाइन नहीं किया गया है तो यहाँ LBIS कूपन कोड है आपके सामने, ये रहा LBIS। इस पे जाके आपको करना क्या है, LB लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और दिखाने के बाद आप जैसे ही यहाँ कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में यहाँ पर नीव भी सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप उसके साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। तो बेसिक नीड ये है कि आप अगर आपने एनसीईआरटी को 1 टाइम पढ़ा है, 2 टाइम पढ़ा है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है, आपने कहीं से भी पढ़ लिया है, हमसे पढ़ा, किसी से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के अलावा बाकी जो चीज़ें आपको मिल रही हैं एडवांस लेवल में मिल रही हैं, तो 1 जुलाई से होने वाले बैच के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। कोई मिनिमम फीस है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं इतनी फीस में अगर आप देखेंगे तो टेस्ट भी फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। ये मान के चलो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, सिर्फ एक सर्विस चार्ज के रूप में, जिससे कि बच्चा डेडिकेट होकर पढ़ सके, अपनी चीज़ों को एक मैनेज कर सके, इसके लिए जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई से आप रेडी हो जाइएगा। यदि आपको अपनी जर्नी को पूरी करना है, आपके सपनों को पूरा करना है, तो आपको बेस्ट डायरेक्शन भी चाहिए, बेस्ट रिसोर्स भी चाहिए और बेस्ट कंटेंट भी चाहिए। तो मिलते हैं 1 जुलाई से। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।